नाबालिग लड़की को रॉन्ग नंबर से आए कॉल के बाद एक शख्स से इश्क लड़ाना भारी पड़ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट अंजलि। युवक ने पहले लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, नजदीकियां बढ़ाई, उसके बाद शादी का झांसा देकर उसे कटिहार से पूर्णिया बुलाकर रेड लाइट एरिया में उसे जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल दिया। नाबालिग से 3 महीने तक प्रेमी और उसकी मां ने जबरन देह व्यापार का धंधा कराते रहे। जिस प्यार का भरोसा करके लड़की अपना सब कुछ छोड़ के बॉयफ्रेंड के साथ चली आई थी, वो उसे रोज नए कस्टमर के हाथ भेज देता था। 3 दिन पहले जब सब कोई सो रहे थे, वो किसी तरह वहां से बचकर निकल कर भाग आई। नाबालिग लड़की का कहना है कि बॉयफ्रेंड और उसकी मां उसे खोज रहे हैं। किसी तरह वो उन लोगों से छिपा कर अपने रिश्तेदार के यहाँ ठहरी हुई है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि सदर थाना क्षेत्र के गुलाब बाग 0 माइल इलाके के रहने वाले नीरज कुमार पर यह आरोप लगाया है कि नाबालिग 17 साल की है, जो कटिहार जिले के पलटनिया चौक की रहने वाली है। नाबालिग के माता और पिता बचपन में ही एक सड़क दुर्घटना की वजह से गुजर गए थे, जिसके बाद वो अपनी मौसी के साथ घर में रहने लगी थी। कहाँ के रहने वाला है? पूर्णिया का 0 माइल का। उसका घर यहीं है? अभी कहाँ है वो लड़का? वही 0 माइल। वो यही करता है क्या कि सब बोली वाली लड़कियों को फंसा के? वहाँ पे धंधा चलता है। अच्छा। वहाँ पे मोहल्ला 2 मोहल्ला है, सबको खाली फंसाता है, धंधा करता है। अच्छा, प्रेम जाल में फंसा के धंधा कर। नाबालिग का आरोप है कि वो ऐसी पहली लड़की नहीं है जिसे नीरज ने अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया है। इससे पहले भी वो 3 लड़कियों के साथ ऐसा ही कर चुका है। प्रेम जाल में फंसाकर फिर उसे 0 माइल के रेड लाइट एरिया में धंधे में धकेल देता है और उसकी मां मिंटू देवी इस धंधे को चलाती है। वो इस जैसी आधे दर्जन लड़कियों के साथ मजबूरन रोज यह देह व्यापार का धंधा करवाती है। नाबालिग ने बताया है कि आज से ठीक 2 साल पहले मुझे एक रॉन्ग नंबर से कॉल आया था। वहां से लड़के की आवाज सुनाई दी। उसने मेरा नाम पूछा, उसके बाद पता पूछा। उसके उस फोन कॉल पे ही हमारी दोस्ती हो गई थी। उस लड़के ने मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हो गई थी और उसके बाद देखते ही देखते कब नजदीकियां बढ़ गई, दोनों को पता नहीं चला। कॉल के बाद व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप कॉल वीडियो कॉल पर दोनों की बात चलने लगी। कुछ दिनों बाद में दोस्ती प्यार में कब बदल गई, ये बात लड़की को पता नहीं चली, जिसके बाद लड़के ने उसे पूर्णिया के गिरिराज चौक पर मिलने के लिए बुलाया। दोनों के बीच ये सब कुछ 2 साल से चल रहा था। दोनों फिर कई बार मिले। नीरज ने जब पूरी तरह से लड़की का भरोसा जीत लिया, उसके बाद 3 महीने पहले नीरज ने उसे शादी का झांसा देकर पूर्णिया के 0 माइल इलाके में फैमिली से मिलने के लिए बुलाया था। वो उससे मिलने आई, जिसके बाद नीरज ने उसे घर में ले चलने की जिद की। जिसके बाद जब वो उसके घर पहुंची, घर के एक कमरे में पहुंची, तो उसने देखा कि उस कमरे में पहले से 2 आदमी मौजूद थे, जिनके शर्ट के बटन खुले हुए थे और उनके हाथों में कुछ आपत्तिजनक सामान था। बॉयफ्रेंड ने उसे उस कमरे में धकेल दिया, उसके बाद बाहर से कुंडी लगा दी। उस रोज उसे मालूम हुआ कि बॉयफ्रेंड ने उसके साथ छल किया है और उसको किसी रेड लाइट एरिया में लेकर आया है, जहां से उसे जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया गया। जिसके बाद इस काम को उसने 3 महीने तक किया। उसने इस चीज को अपनी किस्मत मान ली थी। उसने नहीं सोचा था कि वो इस चीज से कभी बाहर निकल पाएगी। बॉयफ्रेंड और उसकी माँ उसकी बोली तय करते थे। उसके बाद एक दिन में करीबन 5 से 7 कस्टमर को उसके साथ भेजा जाता था। वो उससे इनकार करती तो उसे बांध कर जानवरों की तरह उसकी पिटाई की जाती थी, जिसके बाद उसने नियति ही मान ली थी, इसी चीज को अपनी किस्मत मान ली थी। जिसके बाद 3 महीने तक उसके साथ यही सब चलता रहा। 3 दिन के बाद उसे मौका मिला। उसके बाद देर रात वो उस रेड लाइट एरिया से भाग निकली, अपने रिश्तेदार के घर पहुंच गई। उसने अपने रिश्तेदार से यह बात छुपाई कि लड़के ने उसके साथ प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ छल किया है। उसने इस बात को छुपा कर रखा। वहां जैसी 3 से 4 और लड़कियां थी। मेरी तरह नीरज ने इन लड़कियों को भी अपने प्रेम जाल में फंसाकर और शादी का झांसा देकर पूर्णिया बुलाया था। उसके बाद इन्हें रेड लाइट एरिया में जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया। उन सभी लड़कियों ने इसे अपना लिखा मान लिया था, नियति मान ली थी, मजबूरन ये काम कर रही थी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि एसपी साहिबा मेरी मदद करे और उसके बाद मेरे साथ साथ उन लड़कियों को भी इस दलदल से जल्द निकाला जाए, उन्हें बेहतर जिंदगी दी जाए। साथ ही धोखेबाज नीरज और उसकी मां को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जब तक ये ऐसे लोग हमारे समाज में घूमते रहेंगे, मेरी जैसे और भी लड़कियां यहाँ पर सेफ नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें दर्श न्यूज पर।
साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।